कुछ महीने पहले तक जिसे लोग सोशल मीडिया का एक व्यंग या एक मीम और एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट मान रहे थे, वही कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अब देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में खड़ी दिखाई दे रही है। इंटरनेट की स्क्रीन से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुके इस आंदोलन ने ये तो साबित कर दिया है कि युवाओं के भीतर जमा असंतोष को अगर एक मंच मिल जाए तो वो वर्चुअल दुनिया से निकलकर असल धरातल पर भी असर पैदा कर सकता है। आज सीजेपी सिर्फ एक वायरल नाम नहीं रह गया, बल्कि खुद को युवाओं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों अभ्यर्थियों की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में है सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके। महाराष्ट्र से आने वाले अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों को लगातार उठाया है। शुरुआत में इसे कई लोगों ने इंटरनेट ट्रेंड माना था, लेकिन धीरे धीरे लाखों युवाओं का समर्थन जो है वो इस पार्टी को मिलने लगा। खुद अभिजीत का दावा है कि उनकी मुहिम से बड़ी संख्या में युवा जुड़े हैं और संगठन के लाखों पंजीकृत सदस्य हैं। खास बात ये रही कि पार्टी का सबसे मजबूत आधार 17 से 29 साल के आयु वर्ग के युवाओं को माना जा रहा है। यही वजह है कि अभिजीत दिपके अब केवल एक सोशल मीडिया क्रिएटर या एक्टिविस्ट नहीं रह गए हैं, बल्कि युवा राजनीति के एक नए चेहरे के रूप में देखे जाने लगे हैं। हाल के कुछ दिनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चलाए गए अभियान ने सीजेपी को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। नीट, सीयूईटी, सीबीएसई और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के बाद पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की मांग को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। अभिजीत दिपके लगातार ये कहते रहे हैं कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फ्यूचर एग्जाम और भर्ती प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इसी संदेश के साथ उन्होंने युवाओं को संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। लेकिन किसी भी आंदोलन की असली ताकत केवल उसका संस्थापक नहीं होता, बल्कि वो टीम होती है जो उस विचार को आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि सीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। पार्टी ने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को सामने लाकर यह संकेत दिया कि वो केवल एक व्यक्ति आधारित अभियान नहीं रहना चाहती, बल्कि एक संगठित मंच के रूप में विकसित होना चाहती है। अब बात करते हैं 3 प्रवक्ताओं की, तो मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौरभ दास को सौंपी गई है। सौरभ दास की पहचान एक खोजी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है। कानूनी, न्यायिक और जनहित के मुद्दों पर लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले सौरभ ने सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मामलों को उजागर किया है। सार्वजनिक जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता के मुद्दों पर उनकी पकड़ उन्हें सीजेपी की आवाज के रूप में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाती है। संगठन का मानना है कि उनकी पत्रकारिता और जन सरोकारों की समझ पार्टी को तथ्यात्मक और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखने में मदद करेगी। दूसरे प्रवक्ता विजेता दहिया है, जिनकी पृष्ठभूमि यानी कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो राजनीति, साहित्य, रिसर्च और फिल्म निर्माण का अनोखा मिश्रण माना जाता है। हरियाणा से आने वाले विजेता दहिया दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं और वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। लेखक, राजनीतिक शोधकर्ता और फिल्म निर्माता के रूप में उनकी अलग पहचान है। उन्होंने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए रिसर्च और स्क्रिप्ट लेखन का काम किया है। युवाओं के बीच लोकप्रिय राजनीतिक कंटेंट और वैकल्पिक मीडिया के क्षेत्र में उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि वो बौद्धिक और युवा वर्ग तक संगठन की बात प्रभावी ढंग से पहुंचा सकेंगे। और अब तीसरे प्रवक्ता की बात करें तो तीसरे प्रवक्ता आशुतोष रांका है, जिनकी शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि यानी कि उनका बैकग्राउंड सबसे अलग दिखाई देता है। आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके आशुतोष रांका वैश्विक कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्से एंड कंपनी में काम कर चुके हैं। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया से आगे बढ़कर उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और युवा अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। पिछले कुछ वर्षों में नीट, पेपर लीक, छात्र हितों और शिक्षा सुधार जैसे टॉपिक्स पर उनके एक्टिवनेस ने उन्हें युवाओं के बीच पहचान दिलाई है। पार्टी का मानना है कि नीति, प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था की समझ रखने वाले चेहरे के रूप में आशुतोष रांका संगठन को वैचारिक मजबूती प्रदान करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी का पूरा मॉडल जो है वो पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग दिखाई देता है। पार्टी खुद को एक विकेंद्रीकृत युवा आंदोलन बताती है, जहां सोशल मीडिया केवल प्रचार का माध्यम नहीं रहा, बल्कि संगठन निर्माण का पूरा उपकरण यानी कि डिवाइस बन गया है। संगठन का ये भी दावा है कि उसकी कोर टीम में अलग अलग क्षेत्रों के छात्र, पेशेवर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, जो अलग अलग राज्यों में नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। हालांकि सीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और जमीनी राजनीति में प्रभाव पैदा करने के बीच एक लंबा अंतर होता है, ये आप भी जानते हैं। लाखों फॉलोअर्स और वायरल वीडियो हमेशा वोट
नोट संगठन या स्थायी जन समर्थन में नहीं बदलते, ये आपको अच्छे से पता है। यही वजह रही है कि राजनीतिक विश्लेषक जो है अभी भी इस आंदोलन को एक संक्रमणकालीन दौर में देख रहे हैं। उनके अनुसार असली परीक्षा ये होगी कि क्या सीजेपी युवाओं के गुस्से को एक स्थायी जन आंदोलन में बदल पाती भी है कि नहीं। फिलहाल इतना जरूर तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति और छात्र आंदोलनों के बीच एक नई चर्चा छेड़ दी है। अभिजीत दिपके और उनकी टीम शिक्षा सुधार, जवाबदेही और युवाओं के फ्यूचर को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो आज लाखों स्टूडेंट्स की चिंताओं से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, क्या डायरेक्शन लेगा, ये तो फ्यूचर ही तय करेगा। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है, इतना जरूर है कि सीजेपी अब केवल सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड नहीं रहा है, बल्कि खुद को एक संगठित युवा दबाव समूह के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कॉमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24